नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका केवीएस एनवीएस इंटरव्यू गाइडेंस बैच में। जो बैच फ्री ऑफ कॉस्ट है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और फ्री क्लासेस, फ्री कोर्सेज में जाके आप देख सकते हैं। ₹0 चार्ज है आपका। इंटरव्यू का पूरा और डेमो का पूरा सेशन लिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मैं अपने बारे में बता दूं, मैं 2022 में केवीएस का इंटरव्यू फेस कर चुका हूं। उसके बारे में आप जानते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने दिखाया है कि भाई देहरादून में मेरा इंटरव्यू रहा है। तो इस सीरीज में सबसे पहले हम बताएंगे भाई, आज चर्चा होगी ड्रेस पे कि हमारे ड्रेस सेंस कैसी होनी चाहिए। पहली बात तो ड्रेसिंग सेंस नहीं होता है, ड्रेस सेंस होता है। तो आपका जो केवीएस एनवीएस जो है इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज में, आपके यहाँ पे अल्टीमेट ड्रेस कोड क्या रहने वाला है, ड्रेस कोड क्या रहने वाला है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, ड्रेस कोड क्या रहने वाला है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ड्रेस कोड क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे ही आप इंटरव्यू पैनल के सामने एंटर करते हो तो आपके दिखने के आधार पर वो विचार रखते हैं अपने माइंड में, थॉट आता। आप सुंदर हो, आप देखने में अच्छे लग रहे हो, आप वेल ड्रेस मेंटेन्ड हो, तो आप बहुत अच्छे लगोगे। अच्छे लगोगे तो इन द सेंस आपका क्या होगा, आपके लिए उनके मन में अच्छे विचार रहेंगे। अच्छे विचार रहेंगे तो आपके नंबर ज्यादा मिलने की संभावना है। सिर्फ इसी बात पे नहीं है, सिर्फ यही बात निर्भर नहीं करता, लेकिन आपका दिखावा, आपका अपीयरेंस बहुत मैटर करता है। जैसे सपोज करो मैं आपसे बचपन की बातें बताता हूँ। मम्मी ने सब्जी बनाई, ठीक है, मम्मी ने सब्जी बनाई। जिस सब्जी को देखने में आपको अच्छा महसूस नहीं होता, आप उसको खाते भी नहीं हो। बचपन की बात बता रहा हूँ। अभी भी ऐसी बात है, अभी भी बहुत बड़े ऐसे ही होंगे जो देखने में सब्जियां अच्छी नहीं लगती, उनको हम नहीं खाते हैं, इन जनरल नहीं खाते। ठीक है, तो वैसे ही दिखावा बहुत मैटर करता है। आपके पहनाव, पोशाक, आपका प्रेजेंटेशन, खड़े होने का, बात करने का, कपड़े पहनने के, आपकी आउटफिट बहुत मैटर करती है। ठीक है, तो उसी कड़ी में हम जुड़ते हैं। सबसे पहले जो आपका अपीयरेंस है, आपका स्वरूप है, आपका दिखने का जो वे है, ढंग है, ठीक है, वो क्या है। फर्स्ट इंप्रेशंस आर फॉर्म्ड विद इन सेकेंड्स। ठीक है, प्रथम प्रभाव कुछ ही सेकंड में बनाता है। सबसे पहले आप एंटर करते हो ना, तो उनके पैनलिस्ट के मन में क्या आएगा कि भाई अच्छा है, अच्छे से है, साफ सुथरा है, अच्छे से कॉम्ब किए हुए हेयर्स वगैरह हैं, उसके बाल आपने बहुत अच्छे से रख रखे हैं भाई, कॉम्ब किए हुए। ऐसा भी नहीं है कि भाई आप सलमान खान बन के चल रहे हो, है ना। ऐसा भी नहीं है कि हनी सिंह बन गए हो, ऐसा भी नहीं बनना, बिल्कुल भी नहीं बनना। ठीक है ना। और बहनों को पीटी उषा नहीं बनना भाई, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। एक रिसर्च है, रिसर्च नहीं वैसे व्यू है, इन जनरल व्यू है। 93% जो अधिकारी हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो कहते हैं कि इन्फ्लुएंस करता है, ड्रेस इन्फ्लुएंस करता है सिलेक्शन के चांस के। इस चीज को ध्यान रखना। तो अब ऐसा नहीं है कि फटी जीन्स पहन के चले जाना कि भाई अब मैं तो इसमें बहुत खूबसूरत लगता हूं, ऐसा नहीं सोचना है। आपको क्या फॉर्मल ड्रेस पहनना है, मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, वहां पे देखते हैं। सबसे पहले आपका ये क्या होता है, अगर आपकी ड्रेस सेंस बहुत अच्छी है तो आपको, आपका रिफ्लेक्ट करता है डिसिप्लिन, सीरियसनेस एंड प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, आपका अनुशासन, गंभीरता और व्यवसायिक को दर्शाता है। यहाँ पे दूसरी चीज, आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है। जब आप, एक चीज और बता रहा हूं मैं, आप जब बहुत अच्छे से वेल मेंटेन्ड होते हो तो सारी बातें बहुत अच्छे से कह लेते हो, बहुत अच्छी क्लास भी लेते हो कि भाई हाँ आप वेल तरीके से है, आप मतलब बेल्ट वगैरह लगा रखे, आपने इन कर रखा है, आपने पैंट बहुत अच्छे से, शूज वगैरह, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल रहता है। तो बूस्ट करता है आपके कॉन्फिडेंस लेवल के, आपके एटीट्यूड को। ठीक है, आत्मविश्वास बढ़िया रहेगा, दृष्टिकोण, आत्मविश्वास और दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलती है, इस हिसाब से ऐसा होता है। ठीक है, तो ड्रेसिंग सेंस कितनी मैटर, ड्रेस सेंस कितनी मैटर करती है, इस बारे में जानते हैं। अब भाई ऐसा भी नहीं है कि ड्रेस सेंस में भाई मेरे ऊपर तो पिंक साड़ी बहुत अच्छी लगती है, नहीं, यहाँ पे ध्यान रखना है। अच्छा लाल वाली बहुत अच्छी, ब्लैक वाली अच्छी लगती है, नहीं, आपको ध्यान रखना है। मेल के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, आपको पैंट में कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है। सबसे पहले या तो पैंट आप ले सकते हो नेवी ब्लू,
नेवी ब्लू और उसके साथ में व्हाइट शर्ट ले सकते हो, व्हाइट शर्ट बहुत अच्छा लगता है। ब्लैक और व्हाइट शर्ट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, आज तक इसका किसी ने टक्कर नहीं ले पाया भाई, ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट का आज तक बढ़िया। एंड शर्ट पैंट और इस आपके जूते हैं, ठीक है, फॉर्मल जूते हैं, उसके टक्कर के तो कोई भी नहीं है। या आप दूसरे ऑप्शन में जाना चाहते हैं तो ग्रे पहन सकते हैं, लाइट स्काई शर्ट भी रख सकते हैं, क्रीम कलर की भी शर्ट रख सकते हैं और व्हाइट कलर की भी शर्ट रख सकते हैं, जिसको मैंने मेंशन नहीं करा। आप जिस कॉम्बिनेशन में अच्छे लगते हो, आप देख सकते हो जिस कॉम्बिनेशन में आप अच्छे लगते हो शर्ट और पैंट की, वो चीज आप ले सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ शर्ट के भी, कुछ पैंट के भी ऑप्शन रखे हैं, कुछ शर्ट के भी ऑप्शन रखे हैं मेरे तरफ से, आप जिसमें अच्छे लगते हो, लेकिन फॉर्मल इन्हीं में से कोशिश करना, इन्हीं में से रख लो तो बहुत बेहतर है। मैं थोप नहीं रहा हूं आपको, कहीं आप इनमें से लेने गए भाई, लाल कलर की पैंट पहन ली और पीले कलर की शर्ट पहन ली या पिंक कलर की, इनमें से कोई, ये क्या है, ये आपको क्या लगते हैं, नॉन सीरियस दिखाते हैं आपको, ये कि भाई आप नॉन सीरियस हो, आप सीरियस नहीं हो, उन चीजों को लेके सीरियस नहीं हो, ये नॉन सीरियस वाले कलर हो जाते हैं, ठीक है। अपीयरेंस का कितना मैटर करता है, ये सारी चीजें आप ध्यान दे सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं भाई, देखो ये बंदा है, ये बंदा देखो कितना बढ़िया बेल्ट मेंटेन्ड है। अब यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, लाइट कलर्ड फॉर्मल शर्ट होनी चाहिए। कैसी कलर होनी चाहिए, लाइट कलर की होनी चाहिए, लाइट कलर, लाइट मतलब हल्का कलर कोई हो, ठीक है। आप हल्का कलर क्या ले सकते हैं, हल्का ब्लू ले सकते हैं, ठीक है, हल्का ब्लू, बहुत लाइट ब्लू, स्काई ब्लू ले सकते हैं, या व्हाइट शर्ट ले लें पूरा पूरा, या क्रीम ले लें, क्रीम कलर की शर्ट ले लें। अब इसके साथ साथ में ऑप्शनल है आप टाई लगाएं, वैसे तो मैं कहूंगा टाई, मेरे इंटरव्यू पैनल में कोई नहीं लगाया था, आप भी मत लगाएं, टाई लगाने की जरूरत नहीं है, टाई कैंसिल, टाई क्या हो जाएगी, कैंसिल। आपको टाई लगानी ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लगानी, टाई मत लगाओ क्योंकि अलग सा लगेगा, या टाई डालोगे तब कोट वगैरह ब्लेजर वगैरह भी पहनना होगा। अब इसके बाद आपके पास में डार्क फॉर्मल ट्राउजर होने चाहिए, पैंट्स होनी चाहिए, पैंट्स ट्राउजर पहन लो, पैंट, उसके लिए आपका यहाँ पे हो जाएगा, या तो ब्लैक ले लो, ब्लैक ले लो, या नेवी ले लो, नेवी कलर की, या चारकोल कलर की हो जाए आपकी पैंट, बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे लगे। अब मैंने शर्ट की बात कर दी और पैंट की बात कर दी, अब होगी बात इसकी यहाँ पे हेयर की बात। हेयर आपके अच्छे से कॉम होनी चाहिए, हल्के होने चाहिए, साइड से भी ऊपर भी, मतलब ज्यादा लंबे बाल ना हो, लेकिन इतने भी छोटे ना कर दो कि आपके फेस पे जचे ना, इतने छोटे भी नहीं करना, आपके फेस पे बहुत अच्छा लगे, परफेक्ट लगे, परफेक्ट पर्सनैलिटी लगे, उस हिसाब से आपको बाल को रखना है। और फिर उसके बाद आपको मीडियम लेंथ रखनी है, ठीक है, वेल ग्रूम रखनी है, और नीट एंड क्लीन होना चाहिए हेयर, ये सारी चीजें आप जानते ही हो। और मिनिमल एक्सेसरीज क्या हो जाएगी, अवॉइड करना है, फेसिंग वॉचेस और चेन वगैरह नहीं डालनी है। वॉच ले सकते हो, हाँ एक वॉच ले सकते हो, पट्टे वाली वॉच ले सकते हो, बहुत अच्छा लगता है, इससे कलाई बहुत अच्छी लगती है, खूबसूरत लगता है बंदा, है ना। मतलब ये आपकी खूबसूरती में एक एक पॉइंट, एक एक चीज बहुत मैटर करती है, एक बटन भी इसमें से, एक बटन भी उसकी सीक्वेंस भी खराब होगी ना, वो भी मैटर करता है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। मस्ट क्या है भाई, मस्ट है बेल्ट, मस्ट मैच पॉलिश्ड फॉर्मल लेदर शूज, लेदर शूज से मैच करना चाहिए, लेदर शूज से मैच करना चाहिए, ब्लैक और ब्राउन, इस कलर का, ब्लैक और ब्राउन कलर का ले सकते हो। सॉक्स वगैरह भी इसमें हो बहुत अच्छे से, सॉक्स आपका शूज या ट्राउजर से मिलता जुलता हो, उससे अलग कलर जो आपको मालूम हो सकता है, एंकल दिख सकती है, या वो है अलग डिफरेंट कलर को अवॉइड करेंगे, जो ब्राइट कलर है, जो चमकीला भड़कीला कलर है। तो चांस ये है कि जिस कलर का शूज है, शूज के कलर का ले लो, या आप पैंट के कलर का ले लो, पैंट्स के कलर का ले लो, इनमें से आप सॉक्स डाल सकते हो, ठीक है। ये जेन्युइन गाइडेंस है भाई सब, ऐसे नहीं है। अब फीमेल के लिए आ जाता है, फीमेल के लिए खासम खास बता देता हूँ, ये वाले पैंट शर्ट मत पहनना भाई, पैंट शर्ट मत पहनना। आप एक टीचर हो और आप एक तरीके से सभ्यता का प्रतीक भी हो, है ना, सभ्यताओं का प्रतीक भी हो, भाई हमारे भारतीय कल्चर, ठीक है, इंडियन कल्चर के बारे में आप प्रमोट कर रहे हो, एक तरीके से केवी कल्चर को भी प्रमोट कर रहे हो, तो वहां पे आप या तो यहाँ पे सिंपल सलवार सूट डाल लो, अच्छा अच्छे कलर का, जो आपके ऊपर
आउटफिट लगे बहुत अच्छा, लेकिन ऐसा मत रखना कि शादीशुदा वाले जैसे पहनते हैं भाई, वो वाले नहीं रखने हैं भाई। बिल्कुल रेड कलर का पहन के आओ जैसे भाई है, या ऐसे भी मत पीले पहन के जाओ कि हल्दी हो रही हो आपकी, ऐसा भी बिल्कुल नहीं। साड़ी आपको बहुत अच्छे से, फीमेल्स के लिए आप ऑप्शन जान सकते हो, बहुत अच्छी साड़ी में बहुत अच्छी लगती हैं, सबसे अच्छी लगती है। मैं जिस पैनल के अंदर गया था उसमें भाई मोस्ट सभी ने साड़ी पहनी थी, सभी ने साड़ी पहनी थी। और रियलिटी बताऊं, सच्चाई बताऊं, जो केवीएस है ना, केवीएस मोस्ट ऑफ, पीआरटी की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना पीआरटी की। बाकी यहाँ पे इंटरव्यू बैच में सभी का स्वागत है भाई, स्पेशल वाले भी हैं यहाँ पे, स्पेशल वाले भी हैं और आपका नॉर्मल पीआरटी वाले भी हैं, टीजीटी भी वाले हैं भाई। फीमेल का पीआरटी में ज्यादातर सिलेक्शन होता है, ज्यादातर सिलेक्शन होता है। देखो भाई एक बात बताओ, मेल एक एंटर करता है, फीमेल एक एंटर करती है, एक सॉफ्ट कॉर्नर बनता है भाई। फीमेल है, अच्छा है, परिवार वालों ने देखो, एक फीमेल में हमारी बहनों को, हमारे परिवार वालों को, एक फीमेल की बात बता देता हूँ, उनको एक कम ऑप्शन दिया जाता है, आउट स्टेशन सर्विस के लिए भी मौका कम दिया जाता है। तो अगर मौका मिला है उनको तो सिलेक्शन भी होना चाहिए, और प्लस उसके बाद उनके सहन शक्ति ज्यादा होती है। और प्राइमरी स्कूल में छोटे बच्चे होते हैं और मेल में उतनी सहन शक्ति कहने के मुकाबले नहीं होती है, ऐसा मतलब मैं नहीं कहता, ऐसा मानना है पैनलिस्ट का, ठीक है। वो कहेंगे नहीं डायरेक्ट कि भाई हमसे ऐसा हो जाता है। आप यहाँ पे ये देख सकते हो, इसको भी अवॉइड करना है, मैंने बताया। आप बहुत ज्यादा मेकअप वगैरह नहीं करना है, नॉर्मल करना, लाइट एंड नेचुरल हो, ऐसे हो, उसमें बहुत ज्यादा मेकअप भी नहीं करना। ऐसा ना लगे कि आप मेकअप करके आए, लेकिन ऐसा भी ना लगे कि आप मतलब सीधा चले आए हो, ऐसा भी ना लगे। आपको अपने अच्छे तरीके से रखना है। बहुत बड़े इयररिंग्स वगैरह भी नहीं पहननी है, नॉर्मल पहननी है। और आपको क्या है, वॉचेस वगैरह लगा लेनी। वॉचेस लगाने से मतलब ये होता है कि आपको समय मैटर करता है, आपको समय मैटर करता है। इसका मतलब क्या है कि आप समय के अनुसार चलते हो। आपका अच्छा आधे घंटे बाद दूसरा पीरियड है, तीसरा पीरियड है, या दूसरी क्लास में जाना है, तो इस चीज का भी मैटर करता है, इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा प्रिंसिपल सर ने बुलाया है 5 मिनट बाद जाना है, तो वो घड़ी मैटर करती है आपकी, और प्लस आपके खूबसूरती में बहुत चार चांद लगाती है, ठीक है। कुछ चीजें आपको बहुत अच्छी लग रही हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करते रहें भाई, और शेयर भी करते रहें। अब यहाँ पे कंपैरिजन कर देता हूँ। शूज के लिए भाई, फीमेल की शूज के लिए आप ऐसे रख सकते हैं भाई, पॉलिश हो, फॉर्मल लेदर हो, ओनली ब्लैक एंड ब्राउन हो तो ये चल सकता है। ऐसे वाले लोफर वगैरह नहीं चलेंगे, लोफर नहीं चलेंगे, स्पोर्ट्स शूज नहीं चलेंगे, और स्लीपर नहीं चलेंगे, ये तो बिल्कुल नहीं चलेंगे, इस चीज को ध्यान रखना। फीमेल्स के लिए कोई चप्पल वगैरह नहीं चलने हैं, ठीक है, ये सब नहीं चलने, बहुत ज्यादा हाई हील्स नहीं चलेगी, तो नॉर्मल चलना है, कैजुअल चलना है, इस चीज को मान ले लेना, सैंडल वगैरह, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है भाई। जेन्युइन गाइडेंस लगती हो तो भाई सब शेयर जरूर करो, क्योंकि भाई के चैनल को बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी, और आपके इंटरव्यू की तैयारी करवाने की हमारी, ठीक है भाई साहब। आपको मैं सच बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे डेमो वीडियोस मिलेगी ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछना है आपको, ऐसे ऐसे डेमो वीडियोस मिलेगी, आप खुश हो जाओगे, कहोगे सर क्या चीज दे दिया आपने, बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले करना क्या है भाई, क्लोथ्स है ना, क्लोथ्स जो है क्लीन और आयरन और वेल फिटेड होनी चाहिए। वेल फिटेड का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई एकदम बिल्कुल बाइसेप्स ही दिखना चाहिए, बाइसेप्स नहीं दिखाना है, बाइसेप्स नहीं दिखाना। लेकिन हाँ ऐसा भी ना लगे कि भाई आपने किसी और का पहन लिया हो, एकदम लूज सा है, ऐसे लूज सा नहीं, आपको लगे कि आपका ही है ना, इस चीज को मान रखना। फिर उसके बाद यहाँ पे कैजुअल वियर नहीं रखना है, जीन्स वगैरह नहीं पहनना, ना टी शर्ट पहनना है, ये सब नहीं करना है, ना प्रिंटेड कोई शर्ट वगैरह पहनना, शर्ट भी प्रिंटेड नहीं पहनना, ना तो पता चले यहाँ पे लिखवा लो, यहाँ पे बाहुबली छपवा लो, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं छपवाना है, आपको फॉर्मल रखना है और विदाउट प्रिंटेड रखना है। फिर उसके बाद आपका मेंटेन गुड पोस्चर रखना है, और स्टे काम, शांत खड़ा रहना, और स्माइल, आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि स्माइल बहुत ज्यादा लगे कि भाई ये तो फालतू में हंस रहा है, ऐसा ना लगे। लेकिन आपका एक सबसे अच्छा फेस पूछा गया था सदगुरु से, सदगुरु जग्गी वासुदेव, उनसे पूछा गया था कि क्या है
एक खूबसूरत बंदा कैसे पहचानेंगे, तो खूबसूरत के लिए उन्होंने बताया जो स्माइल करता हूँ, स्माइलिंग फेस सबसे ब्यूटीफुल चेहरा होता है, हल्का स्माइल, लेकिन ऐसा ना लगे कि ओवर स्माइल है, ठीक है, स्माइल हल्का हो, स्टैंड बहुत अच्छे से खड़ा होना है अच्छे से, ऐसा भी नहीं कि ऐसे लूज ऐसे टाइट भी नहीं है कि भाई ऐसे 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 भी नहीं, आपको नॉर्मल खड़ा होना है, पोस्चर आपको बहुत अच्छे से बनाना है ताकि लगे कि आपके खड़े होने में भी लगे कि हाँ कोई अच्छी पर्सनैलिटी खड़ी है, इस हिसाब से। और फिर उसके बाद आपको अवॉइड करना है बहुत ज्यादा परफ्यूम, भाई एंटर करते ही महक महक उठ गई भाई साहब, है ना, ऐसा नहीं चलना है आपको। अगर परफ्यूम यूज करते हो तो नॉर्मल परफ्यूम यूज करना, या ऐसे भी, और महक महक के चक्कर में बहुत ज्यादा परफ्यूम नहीं लगाना है, और ना भी लगाओ पता चले कि भाई महक खुद रहे हो दूसरे तरीके से, तो दूसरे तरीके से भी नहीं महकना आपको, नॉर्मल अपना जो परफ्यूम वगैरह लगाते हो तो नॉर्मल लगा लेना है, ठीक है, हैवी मेकअप वगैरह भी नहीं करना है, इस चीज को ध्यान रखना। अब यहाँ पे आ जाते हैं, कैरी प्रोफेशनल फाइल एंड फोल्डर, जो भी आपके साथ में है उसको बहुत अच्छे से पकड़ने का, मतलब साइड में पकड़ो, ऐसे पकड़ो, जैसे भी फीमेल्स ऐसे पकड़ के जाएंगी, फीमेल्स के लिए हमारी बहनें, और मेल आप साइड में रख सकते हो जैसे भी आपके फिट लगे, क्योंकि आप अपने घर में मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े होकर देख सकते हो कितना बेहतर लगता है, कितना सही लगता है, वो सारी चीजें आप देख सकते हो कि इस स्टैंडिंग पोजीशन में आप बहुत अच्छे लगते हो, खूबसूरत लगते हो, 4 जने से पूछो उस हिसाब से, ठीक है। ओवर ड्रेस नहीं होना बिल्कुल भी, पता चले मैं मोटी चैन पहन के चला जाऊं, है ना, मैं तो भाई बड़े घर का हूं, मोटी चैन नहीं पहनना है, ध्यान रखना, मोटी चैन नहीं पहन, ओवर ड्रेसिंग नहीं होना है, पता चले कि भाई साहब और यहाँ पे टाई वाई भी लगा लो, बेल्ट वेल्ट भी लगा लो, बेल्ट पे चमकने वाला भी लगा लो, है, ऐसा नहीं लगना, पता चले कार की चाबी यहाँ पे खोस के जा रहे हो, ये भी कुछ नहीं करना, ध्यान रखना। अब कंक्लूजन की बातें हो रही हैं कि भाई अगर आपने राइट कलर और राइट फिट आपने चूज कर रखा है तो आपका जो ग्रूमिंग एंड डिसिप्लिन को प्रमोट करेगा कि भाई आप बहुत अनुशासित व्यक्ति हो, और जब आप बहुत अच्छे से पहनोगे तो आपका क्या हो जाएगा, हाई कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है, अच्छे तरीके से प्रेजेंट करोगे अपने आप को, ठीक है। और ये क्या होता है, पावरफुल फर्स्ट इंप्रेशन है, सबसे पहले एंटर करते ही फर्स्ट इंप्रेशन है, इंटरव्यू का पूरा पूरा इसी पे डिपेंड करता है। अगर आप क्लमजी लगे, आप थोड़ा सा लेजी लगे, आप एनर्जेटिक नहीं लगे, तो ऐसे ही उनका मन हताश हो जाएगा, बस ये कहेंगे कि आया है, इसे 2-4 क्वेश्चन पूछते हैं, भगाओ, इसको नहीं देना हमें, समझ गए, वो मन में ऐसे ही रहेगा। आप एनर्जेटिक लगो, बहुत अच्छे से लगो, वेल कॉन्फिडेंस रहो, वेल ड्रेस्ड रहो, सारी चीजें आपके सामने, आप अच्छे से सारी चीजें जब व्यवस्थित रूप से उनके सामने रहोगे तो उनको भी लगेगा हाँ जेन्युइन गाइडेंस, जेन्युइन पर्सन आया है जो हमारे केवी को बहुत अच्छे तक मेंटेन रख सकता है, उनके बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है, ये सारी चीजें आपके अंदर वो दिख सकती है, और दिखती आपके ड्रेस सेंस से ही है। अब फिर उसके बाद यहाँ पे एक बात बता देते हैं, क्या है कि सबसे पहले इवन गुड आंसर से कैन लूज इम्पैक्ट विद आ पुअर ड्रेस चॉइस, ठीक है, इसका मतलब क्या है, खराब पहनावे से अच्छे उत्तरों का प्रभाव भी कम हो जाता है, कितने भी अच्छे उत्तर दे दो, आपने बहुत अच्छा पहना नहीं है, बहुत अच्छे से दिख नहीं रहे हो, तो वो थोड़ा सा लो होता है, ऐसा नहीं, मतलब ऐसा मैं कहता हूं, मानते हैं सब व्यक्ति कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होता है, आंसर बहुत सही हो तो कोई भी दे सकता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, आप भी करोगे, अगर बहुत अच्छे से बात हो, बहुत अच्छा इंसान हो, तो आप शादी में लड़का लड़की देखने क्यों जाते हो, शादी में दुल्हन क्यों देखने जाते हो, कि भाई पहले देख तो लो कैसे चल रही है कि नहीं है, ठीक है, नक्श ठीक है कि नहीं है, ये क्यों करते हो। अगर ऐसा कि भाई मन की बहुत साफ है, कोई बात नहीं, नाक चूने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी तो कर सकते हो, नहीं, आप सब कुछ चेक करते हो, सब कुछ देखते हो कि भाई हाँ देखने में क्यों है, और आपको भी पता है कि जैसे अब बहुत जने कहेंगे इंटरव्यू के खिलाफ होते हैं, कहते हैं भाई इंटरव्यू में क्या है, 5 मिनट में क्या देख लेंगे, भाई देख लेते हैं, 5 मिनट में आप भी क्या देख लोगे, भाई अपनी वाइफ को देखने जा रहे हो या अपने हस्बैंड को देख रहे हो, होने वाले हस्बैंड को, ठीक है, और होने वाली वाइफ को देखने जाते हो, तो 5 मिनट में क्या बतला के आप
क्या कर लेते हो, क्या पर्सनैलिटी जान पाते हो, लेकिन देखने जाते हो ना, वही चीज है इंटरव्यू। ठीक है, समझ लो केवीएस में शादी होने वाली है आपकी। योर ड्रेस कोड इज अबाउट पर्सनैलिटी, एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, आपका ड्रेस कोड व्यक्तित्व, दृष्टिकोण और आत्मविश्वास के बारे में है। इस चीज को ध्यान रखना, ये आपके बारे में बताता है, इस चीज को ध्यान रखना। तो आप सही आंसर देते हो लेकिन आपकी ड्रेस सेंस उतनी अच्छी नहीं है, तो वो भी मैटर करती है। तो आज मैंने इंपॉर्टेंस बताए हैं ड्रेस सेंस के बारे में। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहां तक की जानकारी रही है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, आपको पूरा बैच फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऐसे ही आपको थंबनेल दिखेगा। फ्री कोर्सेज में जाके आप एनरोल कर सकते हैं और वहां पे कंटेंट में जाके देख सकते हैं। अभी आप हमारा एक बैच और लॉन्च हुआ है जो DSSB PRT TGT स्पेशल एजुकेशन के लिए। अभी इसकी फीस इतनी नहीं है, 699 ही है। ये 15 जून तक मैंने ऑफ कर रखा है। 200 रुपए का डिस्काउंट है, आप 499 ले सकते हैं, 499 में इसको ले सकते हैं। ठीक है, वहीं पे है। और आपका यहाँ पे कि भाई मैं तो स्पेशल एजुकेशन से नहीं हूं, मैं डोमेस्टिक साइंस हूं, मैं कंप्यूटर साइंस हूं, पार्ट ए आता है। तो पार्ट ए के लिए भाई यहाँ पे 399 15 जून से हो जाएगा, तो अभी 299 है, 299 है। 100 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है। इसमें मैं आपके भाई रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और जीके जीएस ये इसके सारे करवाए जाएंगे। नोट्स मिलेंगे, प्रॉपर नोट्स मिलेंगे आपको, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा जो भी आपको मार्केट में मिलता है, सब कुछ मिलेगा। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस टीचर के साथ में, खासकर एनर्जेटिक टीचर के साथ में, है ना। ऐसे नहीं है कि मैं कोई बहुत एजेड टीचर लाके खड़ा कर दूं और भाई वो थके हुए हैं, बस पढ़ा रहे हैं, आपने देख लिया, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा। आपको हर एक तरीके से जगाने का प्रयास किया जाएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की जाएगी। जैसे ही सेशन कंप्लीट होता है, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है, उस टॉपिक के टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको अल्टीमेट मजा आने वाला है इस बैच में। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये हमारे पास में फिलहाल अभी 3 बैच चल रहे हैं, है ना। तो कैसा रहा ड्रेस सेंस के ऊपर या आपके अपीयरेंस के ऊपर ये वीडियो लेक्चर, जो आपके केवीएस इंटरव्यू में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हाँ जी सर ये बहुत बेहतरीन रहा है। ठीक है, रहा है या नहीं रहा है, इसके बारे में आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं।